हाँ जी। बच्चे समझ सकते हैं आदम में भी वास्तव में एक है, बीबी सो आदम में, इसका अर्थ आदम माने क्या? दम, जो आए और दम भर दे। दम माने ताकत भर दे। दुनिया में कोई है या नहीं है ऐसा जो आकर के दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों में दम भर देता है? हैं? दुनिया ही चेंज हो जाती है। पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया तैयार हो जाती है। ऐसा कोई पहला नंबर होगा ना, आदमियों में ही होगा या जानवरों में होगा? उसका नाम रखा है आदम। और उस आदम का कोई सबसे बड़ा सहयोगी भी होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? है? इतना बड़ा सहयोगी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्या है? हाँ हाँ, वो तो खुदा हो गया, खुदा आने वाला हो गया है। उसको साकार में और कोई भेजने वाला नहीं है, वो तो खुदा हो गया। लेकिन उस खुदा का कोई सहयोगी होगा या नहीं होगा? कौन होगा? है? हवा। मुसलमान उसे कहते हैं हवा। भारतवर्ष में माताएं अपने बच्चों को डर दिखाती हैं, हवा आ जाएगा, हवा खा जाएगा। तो नाम दे दिया है हवा। वो हवा होता है या प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल होता है? अरे किसी के ऊपर भूत आता है तो कहते हैं ये हवा का असर है। तो हवा माने भूत प्रेत। हवा। अब बताओ बड़े से बड़ा भूत प्रेत कौन है? है? ब्रह्मा बाबा। उसने जहां अड्डा जमाया उस अड्डे का नाम रख दिया है बड़मूला ट्रायंगल। क्या? बड़मूला ट्रायंगल। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो समझते हैं हम ही भगवान हैं, चाहे तो सारी दुनिया को एक चुटकी में भस्म करें, वो भी वहां जाने से डरते हैं। कहां? बड़मूला ट्रायंगल में। तो बलवान हैं या कमजोर हैं? उसके मुकाबले तो कमजोर ही कहे जाएंगे। और वो हवा जिसे कहा गया है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? कौन से कुल से कनेक्टेड है? अरे अरे उसका कोई कुल है या नहीं है? कौन सा कुल है? अरे अच्छा, तुम्हारा कौन सा कुल है? हैं? सूर्यवंशी।
अच्छा, सूर्य की सारी बातों को जो मानते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, वो तो हो गए सूर्यवंशी। और न मानने वालों में कोई है या न है? कौन है? ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई है जो सूर्य की बातें नहीं मानते हैं, कहते हैं सुनना भी नहीं, कानों में उंगली दे लेना, अल्लाह मियाँ शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? हैं? अल्लाहु अकबर करते हैं कि नहीं? जोर से बोलते हैं या धीरे से? जोर से बोलते हैं। जोर से क्यों बोलते हैं? हैं? क्योंकि जिसको वो पुकारते हैं उसका नाम रूप तो जानते ही नहीं जानते हैं। नाम रूप हो तो आवाज भी निकालें कि नहीं निकालें? हैं? अरे नाम रूप हो तो आवाज निकालने की ही जरूरत है, या बिना आवाज निकाले इशारे से भी बुला सकते हैं? हैं? बुला सकते हैं, लेकिन कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा है तो कान तो है नहीं, आंखों से तो देखता नहीं है, इसलिए जोर से पुकारते हैं अल्लाहु अकबर। ऐसी शूटिंग करने वाले हैं कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? बाबा तो कहते हैं मुरली में कि मुख से शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है, अंदर से याद करना है या मुख से कहना है? अंदर से याद करना है। लेकिन निराकार को याद करना तो बहुत कठिन होता है, तो क्या करते हैं? मुख की आवाज निकालते हैं या जाप करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत पुकारते हैं। वो कौन से धर्म के हैं? हैं? इस्लाम धर्म के हैं। और इस्लाम धर्म का जो पैदा करने वाला है, इस्लाम धर्म कौन से धर्म के बाद आता है? हैं? चंद्रवंशियों के बाद आता है। तो उनका भी जनक हो गया, उनसे भी बड़ा धर्म हो गया। कौन सा है? चंद्रवंश। वो अम्मा का वंश है या बाप का वंश है? अम्मा की गोद में पलने वाले हैं ये सारे धर्म जो द्वापर युग से आते हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सब ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में किसकी गोद में पलते हैं? हैं? माँ की गोद में पलते हैं। वो ब्रह्मा क्या बनता है? हैं? हवा बनता है, भूतनाथ बनता है। वो भूतनाथ जो है किसी के शरीर में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है या ऐसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है? किसी के शरीर में प्रत्यक्ष होता है, तो वो भूतनाथ हुआ। पराशर मुनि और योजनगंधा, व्यासदेव जी का पिता माता पराशर मुनि और योजनगंधा। बेहद में बाबा तो बोले व्यासदेव जी तो बाबा है और उनकी माता पिता पराशर मुनि और योजनगंधा, तो कौन है बेहद में? क्या बोले समझा? पराशर मुनि और योजनगंधा व्यासदेव जी का माता पिता। व्यास का जो माता पिता है पाराशर। हाँ, और योजनगंधा कौन है? क्या? बेहद में कौन है? व्यास मुनि का माता पिता, पिता कौन है? पिता और माता योजनगंधा। हाँ, भक्ति मार्ग में उनके माता पिता का क्या नाम है?
माता का नाम क्या है? योजनगंधा। पराशर मुनि का जो पत्नी थे ना, योजनगंधा, मत्स्य कन्या। मत्स्यगंधा। हाँ हाँ, जो मत्स्यगंधा है, मत्स्य किसे कहा जाता है? मत्स्य माना क्या? अरे मत्स्यावतार सुना नहीं? मत्स्य माने मछली, और मछली में से गंध तो निकलती ही है। अरे मछली में से गंध निकलती है या नहीं निकलती है? निकलती है। भले जल में ही रहती है, ज्ञान जल में ही निवास करती है, फिर भी गंध क्यों निकलती है? कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण है? इसलिए गंध निकलती है कि एक मत्स्य न्याय है, मछलियों का एक ही न्याय है। क्या? कि बड़ी मछली छोटी मछली को हप कर लेती है। क्या माने? जो छोटी मछली है वो बड़ी मछली के प्रभाव में आ जाती है। प्रभाव में आ गई माने हप कर लिया, उसके अधिकार में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ऐसी एक मछली है जिसमें बहुत गंध निकलती है। क्या? भगवान बाप की ग्लानि सबसे ज्यादा होती है कि नहीं दुनिया में? है? और उसके बाद सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है? है? ब्रह्मा की। कौन से ब्रह्मा की? प्रजापिता ब्रह्मा की। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो भगवान का ही साकार रूप हो गया। ग्लानि और महिमा साकार की होगी या बिंदी की होगी? वो तो वो ही हो गया। फिर भगवान के बाद कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लानि होती है? अरे कहेंगे ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा का जो दादा लेखराज का रूप था वो दुनिया की सबसे ज्यादा ग्लानि सहन करने वाला था, या उसका उससे भी कोई बड़ा रूप है जो दुनिया में लास्ट में जाकर के सबसे ज्यादा महिमावान भी बनता है? क्या महिमा होती है? राज करेगा खालसा, तो उसकी ग्लानि भी सबसे जास्ती होती है। तो कौन हुई मत्स्यगंधा? है जगदम्बा। जैसे बाप की ग्लानि होती है तो बाप का जो सबसे बड़ा सहयोगी होगा उसकी ग्लानि नहीं होगी? ग्लानि होगी। तो वो हो गई मत्स्यगंधा। और उसके पति का नाम पाराशर। क्या? पारे की क्या विशेषता होती है? पारे की कोई खासियत होती है? हैं? पारा जो है वो पकड़ में नहीं आता है। पकड़ में आता है? तुम उसे चिमटी से पकड़ना चाहो बूंद को तो पकड़ में आएगा? नहीं आता। जैसे बाबा ने मुरली में बोला, जो बहुत बड़ा बंदर होता है वो किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो कौन है? वो कौन है सबसे बड़ा बंदर? है जो पाराशर है। राम बलिया तुम
रमणी आत्मा जेल में पकड़ में नहीं आई? बोलो, अरे जेल में बंद की गई कि नहीं की गई? है तो बताओ कौन है? हैं? अरे कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ, वो पाराशर है और वो मत्स्यगंधा है। दोनों पति पत्नी हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। दोनों ही पति पत्नी और उनका बच्चा व्यास। वि माने विशेष रूप से और आस माने बैठ जाने वाला। क्या? ड्रामाबाजी करने के लिए विशेष रूप से बैठ जाता है। इसलिए मुरली में बोला सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? व्यास मुनि। तो ये व्यास मुनि है। सबसे जास्ती शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। और उस व्यास ने वो ज्ञान कहां भरा? जो शास्त्रों में रख दिया है। जो शास्त्र द्वापर के आदि में सच्चे थे। सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। तो वो व्यास है और वो पाराशर है और मत्स्यगंधा उनके माँ बाप है। और हाँ, लक्ष्मण जब लक्ष्मण शक्तिवध हो गया, अभिमान गया था विशल्य कलन पत्थर लाने के लिए। ये गंधमार्दन पर्वत में गया था। हाँ, क्या है? अब वैद में क्या है? हाँ, पहाड़ माने क्या होता है? हैं? पहाड़ माने क्या? अरे ऊंची स्टेज। कौन सी ऊंची स्टेज वाले पहाड़ पर गया? एक तो हिमालय पहाड़ है, बहुत प्रसिद्ध, जिसे हिमालय की बेटी पार्वती गाई हुई है। वहां नहीं गया। कहाँ गया? हैं? गंधमादन पर्वत। यहां भी गंध शब्द जुड़ा हुआ है। क्या? बहुत मदमाता पहाड़ है जहां से संजीवनी बूटी लाया। क्या? संजीवनी बूटी लाया और लक्ष्मण सूरजीत हो गया। तो बताओ वो ऊंची स्टेज कौन सी है और किसकी है? जहां से संजीवनी बूटी लाई गई। और लक्षण वाली आत्मा जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है, कितने फण होते हैं उसको? 7 फण। पहले नारायण को 7 मुख वाले फण कौन से हैं? 7 नारायण। वो 7 फण वाला है, वो सूर्यजीत हो जाता है। कब सूर्यजीत हो जाता है? ब्रह्मा वाली आत्मा, उसमें ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है या जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है? जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। वो जगदम्बा जब निकलती है तो ब्रह्मा की आत्मा भी सूर्यजीत हो जाती है। और हाँ, 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 तो हाँ, इसका अर्थ ये है ब्रह्मा गुरु है, उससे बड़ा विष्णु गुरु है, उससे बड़ा महेश्वर गुरु है। हैं?
जो सबसे बड़ा देवता है, ब्रह्मा का भी देवता विष्णु, विष्णु का भी देवता कौन? महेश्वर है। और ये तो हुआ, बड़े बड़े गुरुओं के नाम बता दिए। ये दुनिया के बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन आगे क्या बोला? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। क्या वो साक्षात है या देखने में नहीं आता है? साक्षात माने इन आंखों से कोई भी साक्षात्कार कर सकता है। वो परम ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना, है? ब्रह्मा की ऊंची स्टेज या विष्णु की ऊंची स्टेज? विष्णु की ऊंची स्टेज। और ब्रह्मा एक का नाम है या बहुतों के नाम है? और जो बहुतों के नाम ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा से विष्णु 4 हाथ वाला बनता है, 4 भुजाएं बनती हैं, 4 मददगार रूपी भुजाएं बनती हैं, कोई ऊपर की, कोई नीचे की, कोई दाईं ओर की, कोई बाईं ओर की। पार्ट बजाने वाली तो है ना, उनको कंट्रोल करने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? जो कंट्रोल करने वाला है भुजाओं को, वो ही परम ब्रह्म है। गीता में भी बताया है 2 प्रकार की विशेष आत्माएं हैं इस दुनिया में। एक तो है अक्षर। क्या? जो ऊंची स्टेज से कभी नीचे नहीं, अक्षरित नहीं होता है, पतित ही नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है, अक्षर। वो कौन है? हैं? शिव। और दूसरी है क्षर। वो आत्माओं का एक प्रकार है दूसरा, जो साफ क्षरित होने वाले हैं, मना साफ पतित होने वाले हैं, नीचे गिरने वाले हैं। एक है क्षर और बाकी सभी आत्माएं हैं ना। एक है अक्षर और बाकी सभी आत्माएं हैं क्षर। लेकिन इन दोनों प्रकार से भी ऊंची पार्ट बजाने वाली एक और है, वो भी एक ही है। जैसे अक्षर एक है, ऐसे ही उससे भी जबरदस्त पार्ट है, पार्टधारी एक और है, तुरिया, जिसको परम ब्रह्म बोला है, जो परम पद पाने वाली है। वो कौन है? हैं? जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा, परम ब्रह्म, वही अव्वल नंबर का परम पदधारी विष्णु। और उत्तराखंड में जो महाविनाश आया है, उत्तराखंड में जो महाविनाश आया बद्रीनाथ में, पीछे की कैसेट्स में ये सवाल बहुतों ने पूछ लिया और उसका जवाब है शॉर्ट में कि 4 धाम हैं। क्या? 4 मुख्य दिशाएं हैं और चारों मुख्य दिशाओं के 4 मुख्य धर्म हैं और चारों ही धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। चारों ही धर्मों के जो 4 धाम स्थापन हुए हैं, उनमें एक धाम है इस्लाम धर्म से कनेक्टेड। और इस्लाम धर्म के बारे में बाबा ने बोला है, सबसे पहले कौन से धर्म वाले मरेंगे? इस्लाम ही मरेंगे। अभी वर्तमान में दुनिया में भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग बुलंद हो रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है।
इसलिए भक्ति मार्ग में ये शूटिंग पहले हो गई। क्या वो जो मंदिर है वो उसमें भारी विनाश हो गया। दुनियावी हिसाब से मरना होता है शरीर का, और ज्ञान में कैसे मरते हैं? देह भान से मरते हैं। तो ये जो इस्लामी है वो विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल हैं या नहीं है? सबसे जास्ती पावरफुल है। वो ही पहले मरेंगे। तो भक्ति मार्ग में ये हुआ, परंतु उनका जो मुखिया है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थी है इस्लामियों के बीच, या कम पुरुषार्थी है? बड़ा पुरुषार्थी है। इसलिए मंदिर धराशायी हुआ या नहीं हुआ? मंदिर धराशायी नहीं हुआ। मंदिर की मूर्ति भी धराशायी नहीं हुई। समझा? और है सन्यासी है। और बोलो। अष्टसम का अर्थ क्या है? अष्टसम। अष्ट स्तंभ। अष्टशंभु। शंभु का अर्थ तो बताया स्वयंभू। क्या? जो स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं, उनको कोई प्रत्यक्ष नहीं करता, वो स्वयंभू हैं। जैसे 12 शिवलिंग हैं। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। वो सब स्वयंभू हैं या उनको उत्पन्न करने वाला है कोई है? कौन है? वो अपने पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होते हैं या कोई दूसरा उनको प्रत्यक्ष करता है? अपने ही पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें मुख्य हैं 8 जो सजाएं नहीं खाते धर्मराज की। वो स्वयंभू हैं, उनको शंभू कहा जाता है। और पार्वती का मंदिर क्यों नहीं देखा थे? सबका मंदिर देखते थे, पार्वती का मंदिर क्यों नहीं देखा थे? पार्वती का अलग से मंदिर नहीं दिखाते हैं? जगदम्बा के रूप में मंदिर नहीं दिखाते हैं? जो जगत पिता है उसकी साथ ही सबसे बड़ी कौन है? जगदम्बा। और जगदम्बा कहो या गीता कहो, एक ही हैं या अलग हैं? एक ही है। हाँ, एक को झूठी गीता बना देते हैं और एक ऐसी है जो झूठी गीता नहीं बनती। पहले भी सच्ची थी और अभी भी सच्ची है, परंतु जब तक झूठी गीता सच्ची न बने तब तक सच्ची गीता भी महालक्ष्मी का रूप धारण नहीं करती। ये दोनों का मेल होना जरूरी है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सी गीता होगी? सच्ची गीता पावरफुल होगी या झूठी गीता पावरफुल होगी? सच्ची गीता जास्ती पावरफुल है। उसकी यादगार है ब्रह्मपुत्र नदी। वो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती है। पहाड़ों की स्टेज ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऊंची स्टेज है। पहाड़ों के ऊपर ही बहती हुई जाती है अरुणाचल प्रदेश तक।
फिर उसका रास्ता बदलता है और गुवाहाटी की तरफ चली आती है। वहां आसाम में आकर के जो हट्टी गऊ है, कौन है हट्टी स्वभाव वाली गऊ? जगदम्बा से आकर मिलती है। दोनों मिलकर के एक ही संस्कार की हो जाती है, तब सागर में जाकर के मिलती है। जब गंगा नदी भी मिलकर के एक हो जाती है तो गंगा सागर कहा जाता है। जगदम्बा सागर का मेल नहीं है क्या? ब्रह्मपुत्रा सागर का मेल नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गंगा सागर का मेल गाया हुआ है। फिर क्या होता है? जब गंगा सागर का मेल होता है तो तुम बच्चों की विजय हो जाती है। कब विजय हो जाती है? मुरली में बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्या? कौन निकलेंगे? सन्यास धर्म की आत्माएं निकलेंगी। और सन्यास धर्म जो है, वो सन्यास धर्म वाले किसकी पूजा करते हैं सबसे जास्ती? कौन सी नदी के किनारे जाकर के अड्डा जमाते हैं? गंगा नदी के जाकर ऊपर अड्डा जमाते हैं। सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन सा है महाभारत में, जो बहुत प्रसिद्ध है? भीष्म पितामह। तो जब गंगा निकलेगी तब ये बड़े बड़े सन्यासी भी निकलेंगे और उनकी पवित्रता की पावर से तुम बच्चों की भी विजय हो जाएगी। और शिव मंदिर के आगे हनुमान का मूर्ति क्यों रखा है? शिव मंदिर के आगे बड़ा वाला हनुमान मंदिर मूर्ति क्यों रखा है? जो शिव है उसका प्रैक्टिकल पार्टधारी कौन है? अरे शिव तो बिंदी का नाम है। वो प्रैक्टिकल में साकार में पार्ट बजाता है कि नहीं बजाता है? वो कौन है? हैं? शिव शंकर भोलेनाथ, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। उसका सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? हैं? ब्रह्मा की सोल। जो ब्रह्मा की सोल है वो ही हनुमान है। क्या? जब राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, शंकर पार्टधारी जब बैल के ऊपर सवार हो जाता है तो वो बैल शंकर का सेवाधारी बन जाता है या नहीं बन जाता है? सेवाधारी बन जाता है। जैसे राम को सबसे बड़ा सेवाधारी कौन दिखाया? हनुमान। तो जहाँ जहाँ शिव का मंदिर होता है वहाँ अगर हनुमान की मूर्ति रखी हुई है, जैसे कंपिल में रामेश्वर नाथ मंदिर है, बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ दूसरे दूसरे देवी देवताएं रखे हैं, मुख्य स्थान पर सामने ही दरवाजे के बिल्कुल सामने, शिवलिंग के भी सामने हनुमान की मूर्ति रखी हुई है, तो कौन हुआ? है वही ब्रह्मा की सोल। हाँ, जगन्नाथ मंदिर जो नया नया मिनिमल खोलते हैं, जो सेवा में जाते हैं, उसको गीता पाठशाला का माता बोलते हैं, वो विदेशी विधर्मी होते हैं। जो नया नया मिनिमल खोल जाते हैं तो सेवा करने के लिए तो भाई और माता लोग जाते हैं, उसको गीता पाठशाला का निमित्त माता जो होते हैं तो बोलते विदेशी विधर्मी होता है और दोबारा भर्ती करने को जाए। समझ में नहीं आई बात?
बाबा जो नया नया मिनी मधुबन खुल जाते हैं, खुलते हैं, हाँ, वो जो सेवा करने के लिए कोई भाई वो माता लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मिनी मधुबन में किसकी सेवा करने जाते हैं? ए सेवादारियों, मिनी मधुबन में किसकी सेवा करने जाते हैं? अरे बोलो, हैं? मिनी मधुबन में कौन बैठा है जिसकी सेवा करने जाते हैं? अरे बनाने के लिए, हैं? क्या बनाने के लिए? हैं? मकान बनाने के लिए, स्कूल सेवा होता है। क्या? स्कूल मकान, जो मकान बनाने के लिए सेवाधारी जाते हैं? अरे मकान पहले बनता है या मिनी मधुबन पहले बनता है? मकान पहले बनता है, मकान के बाद फिर मूर्ति स्थापन की जाती है। करते हैं या नहीं? फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बाद में वो मंदिर कहा जाता है। आप पहले ही सेवादारी बन गए क्या? हाँ, और हाँ, जगन्नाथ मंदिर में हाँ हाँ नील चक्र छाई नहीं, नील चक्र छाई नहीं, सब मंदिर मस्जिद रे छाई नहीं, जगन्नाथ मंदिर में नील चक्र में छाई नहीं। यह वेद जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर हाँ अर्धचंद्रमा दिखाया हुआ है, हाँ उसके ऊपर बिंदु भी दिखाया है। हाँ, वेद का अर्थ क्या है? अरे ये अभी तक जाना ही नहीं। जगन्नाथ कौन है? कौन सी आत्मा का पार्ट है? जगत पिता राम बाप का पार्ट है। और जो राम बाप जगत पिता है वो किसको अपने सर के ऊपर धारण करता है? वो चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। और ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा है, उस ब्रह्मा बाबा में कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? जो शंकर से भी पहले ऊपर पार्ट बजाने वाली दिखाई गई है? नहीं, जगदम्बा नहीं प्रवेश करती है, शिव प्रवेश करता है। लेकिन माता के रूप में प्रवेश करता है या पिता के रूप में? और माता गुरु सर माथे पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। माता को गुरु क्यों कहा है? माता को गुरु क्यों कहा जबकि माताएं पति परमेश्वर कहती हैं? है? क्योंकि जिनको पति परमेश्वर कहते हैं भक्ति मार्ग में, वो सब डुबोने वाले हैं कि उद्धार करने वाले हैं? उद्धार करने वाले नहीं हैं, डुबोने वाले हैं। और वो डुबोने वाले जब इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हैं क्या कि हमने जन्म जन्मांतर माताओं को डुबोया है और वो माताओं को जगत पिता के साथ की क्या समझ लेते हैं? जगत माता मान लेते हैं। ये माता हमारी गुरु है पवित्रता का पाठ बजाने में। जो काम नई दुनिया स्थापन करने का पवित्रता के आधार पर पुरुष नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि है? क्यों नहीं कर सकते? अरे मुरली का वाक्य क्या है? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। चाहे ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे शंकर के रूप में हो, पुरुष हैं या नहीं है? तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। वो कब स्थापन करेंगे? जब माता को गुरु बनाए। यज्ञ के आदि में भी गुरु बनाया होगा या नहीं बनाया होगा?
एडवांस के आदि में भी गुरु बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? तो आदि सो आदि सो अंत, अंत में भी जो भी 4.5 लाख के ऊंचे सूर्यवंशी कुल में आने वाले होंगे वो तब ही आ सकेंगे जब दिल से माता को क्या समझें, हैं? पवित्रता धारण करने के पाठ बजाने वाली, पाठ सिखाने वाली गुरु के रूप में माता को स्वीकार करें। क्या ये हमारी पत्नी नहीं है, ये जो पतियों का पति है उस पतियों के पति के साथ की क्या है? शिव शक्ति है। क्या? तो हमारी क्या हुई? हमारी माता है। ये भाव जब तक पक्का नहीं होगा तब तक सूर्यवंशी कुल में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। और सप्तर्षि मंडल किसको कहा जाता है? सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तर्षि मंडल। हाँ, क्या बोला? सप्तर्षि मंडल किसको कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल, हाँ, जो 7 नारायण हैं वो ही सप्तऋषि मंडल है। और हाँ, मुरली में कहा गया कि जो आदि में हुआ था वो अंत में होगा। हाँ, आदि में तो बाप की लाश को गुम कर दिया गया था। बाप को क्या हुआ? बाप की लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, अंत में भी बाप अपने आप अपनी लाश को गुम कर देगा। अरे देवान खत्म हुआ तो लाश गुम हो गई ना। लाश कब तक है? जब तक देवान है। देवान ही खत्म कर दिया तो लाश भी गुम हो गई। फिर कौन गुम करेगा? हाँ, जो पानी में हाथी, हाँ, हाथी गया था, कुंभीर उसको पैर को पकड़ लिया। वो हाथी नारायण को बुलाया, सुदर्शन चक्रधारी को बुलाया। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ, उसने भगवान को बुलाया कि जो नर से नारायण बनने वाला है उसको बुलाया। सुदर्शन चक्रधारी को बुलाया। हाँ हाँ, तो जो सुदर्शन चक्रधारी है वो कौन है? जो अपने 84 जन्मों के चक्र को अपने अंदर घुमाता है। वो अव्वल नंबर कौन है चक्रधारी? है नारायण है ना। अव्वल नंबर का नारायण है या नंबरवार का नारायण है? अव्वल नंबर का नारायण है। वो अव्वल नंबर का नारायण हाथी रूपी महारथी है या महावीर है? हैं? वो महावीर है। वो वीरों की सेना का सेना नायक है। क्या तुम सब रूहानी योद्धा हो, रूहानी मिलिट्री हो। इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है। तो अगर कोई हाथी सवार महारथी बेचारा फंस जाए या घेर लिया जाए या कोई दुश्मन उसको धर दबोचे माया रूपी ग्राह, तो किससे कनेक्शन जोड़े? हैं? मार्शल से कनेक्शन जोड़े तो मार्शल उसको बचा सकता है। तो यही हुआ। और बाबा विश्व रूप दर्शन गीता में जो विश्व रूप दर्शन के चैप्टर में भगवान का इतना सारा भयंकर रूप बने थे। हाँ। इसका मतलब क्या है? बाबा तो ज्योतिर्बिंदु है, फिर इतना भयंकर रूप क्यों बने थे गीता में? बाबा खुद तो बिंदी है लेकिन जिसमें आता है वो साधारण दिखाई पड़ता है।
या भयंकर दिखाई पड़ता है तो वो साधारण नहीं रहेगा। फिर कैसा देखने में आएगा? बड़ा विराट रूप देखने में आएगा। क्या? जो अर्जुन रूपी पुरुषार्थी हैं, जो बहुत साधारण समझते हैं, क्या देखते हैं? साधारण है, उसको साधारण रूप में फिर नहीं देखेंगे। फिर अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी होंगे वो भी उस विराट रूप को देख करके नतमस्तक हो जाएंगे हमेशा के लिए, या नहीं? नतमस्तक हो जाते हैं। जब तक भगवान विराट रूप नहीं दिखाता है तब तक अर्जुन जैसे पुरुषार्थियों की बुद्धि में भगवान का असली रूप नहीं बैठता। और माउंट आबू का क्यों लगेगा? माउंट आबू से क्यों लगेगा? माउंट से आबू तक क्यों लगेगा? हाँ, माउंट आबू में क्यों लगेगा? तो सब बच्चे एक साथ ही यूथ में रहेंगे, बर्फ में मिलेगा, बाप साथ में रहेंगे, बाप तो गुम हो जाएगा। बाप गुम हो जाएगा। अगर बच्चे सब माउंट आबू के, ये किसने कहा कि जब माउंट आबू में क्यों लगेगी तो बाप गुम हो जाएगा? ये कौन सी मुरली में बोला है? अरे बाप ही गुम हो जाएगा तो दुनिया वाले सबसे बड़ा तीर्थ क्यों मानेंगे उसे? दुनिया वालों के लिए, सभी धर्म वालों के लिए विनाश के टाइम पर सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा साबित होगा? जहां दुनिया की सबसे जास्ती भीड़ लगेगी। फिर तो बाप ही गुम हो जाएगा है? हाँ। और सब बच्चे एक साथ बर्फ में दबी रहेंगे जब विनाश होगा। अरे सबके संकल्प एक साथ जाम होंगे या नंबरवार निसंकल्पी बनेंगे? एक ऐसे प्रश्न करता है। हाँ, हाँ, इसका अर्थ यही है कि मैं 4 वर्णों की स्थापना करता हूं। क्या? ब्राह्मण सतयुग के, त्रेता के क्षत्रिय और द्वापर के द्वैतवादी वैश्य विशियस। क्या? जो परमधाम से आने के बाद भी विशियस थे और जब दुनिया का अंत होगा तो भी क्या रहेंगे? विशियस ही रहेंगे। उनको क्षत्रिय नहीं कहेंगे, चंद्रवंशी। उनको सतयुग का देवता भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? विष की औलाद। अरे औलाद के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है तो विष की औलाद वैश्य, वो यहां रचे जा रहे हैं। क्या? कितना भी पढ़ाई पढ़ाओ, ज्ञान अमृत पिलाओ, लेकिन उन्होंने गांठ बांध के रखी है कि हम विष लेना और विष देना नहीं छोड़ेंगे, हम अंत तक विशेष बने रहेंगे। वो किसकी औलाद हुए? है? विषय वासना की औलाद हैं। और फिर हैं सबसे लास्ट वाले शूद्र, क्षुद्र। उन विशेष के मुकाबले भी क्षुद्र प्रकृति वाले हैं। उनकी कोई सीमा ही नहीं है विषय वासना भोगने की। क्या? अरे स्त्रियां नहीं मिले तो पुरुष पुरुष ही आपस में विषय भोगने लग पड़ते हैं।
ऐसी भी कन्याएं माताएं हैं जिनको उस पुरुष नहीं मिलते, तो आपस में स्त्री और कन्या माताओं में ही विषय वासना भोगने लग पड़ते हैं। अच्छा, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी न मिले, आपस में भी न मिल पाए, तो जानवरों से भी विषय वासना भोगने लग पड़ते हैं, पशु पक्षियों से भी विषय वासना भोगने लग पड़ते हैं और अंत तक भोगते रहेंगे। ऐसी आत्माएं फिर कलयुग में आकर के क्षुद्र बनती हैं। क्षुद्र माने नीच, गंदे, भंगी। भंगियों में कोई संबंध नहीं निभाते। क्या? जैसे इस्लाम धर्म वाले होते हैं, इस्लाम धर्म जब से आदि हुआ तभी से भाई बहनों में ही शादी कर लेते थे। तो भाई बहन के रिश्ता को निभाते हैं? नहीं निभाते। मुसलमान सम्राट हुए, क्या उनकी अपनी बेटियां नहीं थी? अरे बेटियां पैदा हुई या नहीं हुई? उन्होंने बेटियों का विवाह किसी से कभी किया या नहीं किया? हिस्ट्री क्या कहती है? हा? अरे हिस्ट्री में कभी पढ़ा कि मुगल बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादी किसी के साथ की? जिंदगी भर घर में ही रखा या शादी की? है? नहीं की। तो उनको कहा गया वैश्य, और उससे भी नीचे हो गए। जब बहुत नीचे गिर जाते हैं तब उनको कहा जाता है क्षुद्र। तो ये मुगल सम्राट, मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये द्वापर में स्थापन होता है या कलयुग में? है द्वापर में। कलयुग में। इनकी हिस्ट्री 500-600 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है। बाबर के बाद मुगल सल्तनत शुरू हुई। ये कलयुग के हैं। कलयुग के आदि में भी कलयुग सतो प्रधान होता है, वहां भी सात्विक वृत्ति होती है। फिर जब रजो प्रधानता शुरू होती है 600-700 वर्ष से, तब क्षुद्रता आती है। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। ओम शांति।